तो कल हम लोग ने रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग ने देखे थे। इसमें पता चला था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो टोटल एक्सेलरेशन होता है असल में कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप के एक्सेलरेशन का। एक एक्सेलरेशन का नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, या उसी एक्सेलरेशन को एक और नाम से कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। और दूसरा एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन के क्या क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के? v स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? v स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। वंस अगेन, v स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। ये किसका है? रेडियल एक्सेलरेशन का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है r इंटू अल्फा एंड दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला कौन सा है? r इंटू अल्फा, दूसरा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वंस अगेन, पहला क्या है? r इंटू अल्फा, दूसरा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? और अगर मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अब मुझे टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। रिमेंबरिंग दैट, अब आज हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड रहेंगे आपके इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ पार्टिकल is moving in a circle of radius 12 meters. Full stop. At an instant, आप लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। आपको उनकी मेहनत का वो है ना एहसास कि बड़ी मेहनत से आप लोग को कमा के वो यहाँ बेच रहे हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप लोग बातों में इन्वॉल्व होते हैं, फ्री में नहीं भेज रहे आपके पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको, है ना। हम लोग अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, तो आप उनके पैसों को बर्बाद मत करिए बातें करके। इधर ध्यान दीजिए। At an instant, its speed is 6 meter per second and the speed is increasing at the rate of 4 meter per second square. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle. तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल हुज रेडियस इज 12 meters. ओके, एट एनी इंस्टेंट इट्स स्पीड इज 6 meter per second. मैं एक एक करके एक एक चीज़ लिखते जाता हूँ जो मुझे दी गई है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दी गई है, व्हाट इट इज़? रेडियस 12 meters। किसी भी वक्त उसकी स्पीड जो है वो कितनी है? 6 meter per second। अब ये लाइन को अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या है। वो तो देखकर पता चल जा रहा है यूनिट को कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन है। मगर सवाल उठा कौन सा वाला? रेडियल की टेंजेंशियल? टेंजेंशियल, है ना। अपन ने क्या पढ़े थे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होते क्या है? इतना भर दिया इसने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 meter per second स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है,
मतलब ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे टोटल एक्सेलरेशन मुझसे पूछा गया है। अब रेडियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, वो होता है v² अपॉन r, 12 का स्क्वायर 144, नहीं सॉरी 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 12, सो इट विल बी 3। बहुत आसान समझ में आ जाता है अब यहाँ पर, जैसे कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, है ना, AR का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, AT का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको? तो इस तरह से ये हमारा एक्सेलरेशन हो जा रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। The speed of a particle moving in a circle of radius r equals to 2 meter varies with time small t as v equals to t square, comma, where t is in seconds and v is in meter per second, full stop. Find radial, comma, tangential and net acceleration at t equals to 2 seconds. तो रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। चलिए क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को एक बार लिख लीजिए अच्छे से। हमारे पास सबसे पहला डेटा जो हमको नज़र आ रहा है वो रेडियस का है, विच इज़ अराउंड 2 मीटर्स, और वेलोसिटी दी गई है t², है ना, यानी कि बाद में लिखेंगे बात क्या होता, और टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है आपको। ओके, तो हमको सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा और टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ये 3 सवाल पूछे गए। देखो, अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालने की सोच रहे हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है v² अपॉन r। आपके पास r है, v भी है, मगर v एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या? कोई नहीं, क्या है वहाँ पर? एज अ फंक्शन ऑफ t है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है ना। आप क्या करो, पहले टाइम डाल दो, क्योंकि ये सब सारी वैल्यूज उसने कब पूछा है? जब टाइम क्या हो रहा होगा, 2 सेकेंड हो रहा होगा, तब का पूछा हुआ है। तो मैं बोलूँगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा होगा हमारी वेलोसिटी क्या होगी? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर
सेकेंड्स। बात समझ में आई क्या? अरे सारी वैल्यू कब पूछी है उसने, कब का पूछा हुआ है? जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा होगा। तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड डाल दो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया वेलोसिटी। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r, 4 का स्क्वायर 16, r कितना है आपका 2, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आ गया। अब रही बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, क्या लगता है मुझे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? डेरिवेट करके। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे रिवीजन में बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है ना, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं? 2 फॉर्मूले बताया था, एक बताया था r इंटू अल्फ़ा और दूसरा क्या बताया था? dv बाई dt, है ना। तो dv बाई dt एक है। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ट्वाइस टी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी। मगर ये तो अभी भी टी में है। अरे कोई बात नहीं, आपको 2 सेकंड वाला चाहिए ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब ऐसा है कि ये रेडियल आ गया, टेंजेंशियल भी आ गया। अब बारी किसकी रही? नेट एक्सेलरेशन की। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AR का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये कितना हो रहा है? अंडर रूट ऑफ 80, अंडर रूट ऑफ 80। 5 8 ज़ा 40, यानी 16 5 ज़ा 80 होता होगा, है ना। 16 5 ज़ा 80, और 16 5 ज़ा अगर 80 होता है, अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ? दिस इज नेट एक्सेलरेशन। आज का दिन क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे ना, थर्सडे आ गया। माशाल्लाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूं मैं फिर। प्लीज़ ट्राई करिए आप सॉल्व करने को। A particle moves in a circle of radius 0.5 meters at a speed that uniformly increases. Full stop. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2.0 meter per second to 4.0 meter per second in 4.0 seconds. करिए सॉल्व। आई एम गिविंग यू 2 minutes to solve this problem.
देखिए बेटा, हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। A particle moves in a circle of radius 0.5 meters. रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर्स। स्पीड उसकी लगातार बढ़ रही है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कितनी देर में बदली? 4 सेकेंड में। अल्फ़ा पूछा है आपसे। देखो यहाँ जो मुझे आर और अल्फ़ा, आर नज़र आ रहा है, अल्फ़ा पूछा हुआ है। ये कहाँ होता है? बोले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में होता है, आर इंटू अल्फ़ा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मतलब सादा वाला एक्सेलरेशन जो अपन ने मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, है ना। तो वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आर इंटू अल्फ़ा। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, 4 माइनस 2 अपॉन 4। आर कितना है? 0.5 इंटू अल्फ़ा। ओके, अब देखो भाई फिर क्या होता आपका? 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, है ना, 2/4, और ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा आपका? 2/4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होता है? 2 होता है ना, और ये हो जाएगा फिर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भाई फिजिक्स है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे एक एक रास्ते निकलते रहते। तुम जहाँ जहाँ से सोच भी नहीं सकते, वहाँ से भी रास्ते निकाल लेते वो लोग। Kinematics of circular motion. Linear motion. Circular motion. ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े ना आपने एक्सेलरेटेड मोशन में, बेसिक 3 वाले अगर आपको याद होगा। पहला वाला है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दूसरा वाला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तीसरा वाला है आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स। एक्स बोले सकते, एस भी बोल सकते। और एक और है आपका एक्स एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ये 4 है। जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है या रिटार्डेड मोशन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ये सब चारों इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसा ही अगर कोई सर्कुलर मोशन में अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, मान लो वो बोलता है कि एक चीज़ है गोल गोल घूमना स्टार्ट कर रही है, शुरुआत में इसकी स्पीड 0 थी, भाई थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड इतनी है, टाइम इतना लग चुका है, पता लगाओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब जाहिर बात है आप एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे, बट कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो वहाँ तो अब लीनियर वाले टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आता है। बोले क्या बदलाव आता है? यहाँ x के जगह हम थीटा इस्तेमाल करते हैं, u के जगह ω1 इस्तेमाल करते हैं, v के जगह ω2 इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ω1 के जगह ω0 और ω2 के जगह जस्ट ω भी यूज़ होता है, और a के जगह
अल्फ़ा का इस्तेमाल होता है। तो अब यही सारे फॉर्मूले थोड़े से बदल जाते हैं। अब ये ऐसे लिखे जाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। दूसरा ये हो जाएगा ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी। तीसरा ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। और चौथा थीटा एन इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1। ये 4 इक्वेशंस इस तरह से बन जाएंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। आई बात समझ में आपको, है ना? तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। बट ऐसा है, ये चीज़ सर्कुलर मोशन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलर मोशन में इक्का दुक्का मुश्किल से प्रॉब्लम मिलेंगे, इक्का दुक्का, है ना? ये भर भर के इस्तेमाल होता है आगे के कुछ एक चैप्टर में कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। सेम कॉन्सेप्ट, सेम यही फॉर्मूले, है ना? मगर वो मोशन क्या होगा, सर्कुलर के बजाय रोटेशनल होगा। तो उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन करके एक अलग ही टॉपिक है। मैं फिलहाल सिर्फ ये इक्वेशन लिखा दे रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा, है ना? इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे तो हम लोग इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हमारा जो होता है काइनेमेटिक्स, सॉरी मोशन इन अ प्लेन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ मोशन इन अ प्लेन हमारा कंप्लीट हुआ, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, है ना? अब अगला यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा आपका डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जस्ट अ मोमेंट।